दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इतने दिनों से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पूरे हरियाणा के अंदर बाढ़ग्रस्त गांव की मदद की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके मोटर और पाइप गांव-गांव दिए जा रहे हैं। किसी के भी मन में ये सवाल उठ गया होगा कि भाई आखिर क्यों एक ऐसा संत जो पिछले 11 सालों से जेल के अंदर है, वो क्यों और किस लालच में लोगों की मदद कर रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खुलासा आज वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज गांव सुलखनी के सरपंच ने खोल दी है वो राज, बता दी संत रामपाल जी महाराज जी की वो शर्त, जिस शर्त के तहत संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव ये पाइपे मोटर वगैरह जो है दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो इस वीडियो में आज बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों एक बार आप ये वीडियो देखें, फिर करते हैं बात। गांव में बहुत बुरा हाल है। हाँ जी बुरा हाल है जी बहुत। सरकार, हाँ बताओ जो मन में है वो कह दो। मन में सर ये है, पहले तो संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। कोटि कोटि नमन इनका, क्योंकि जो मुसीबत के समय पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ मुसीबत थी, तो एक पहले ऐसे ये हैं संत हैं जो जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दिया। और एक शर्त जो आप कह रहे हैं सर पूछ रहे, शर्त क्या रखी? तो क्यों है कोई आदमी इतना काम फ्री में क्यों करेगा? सर समझ से नहीं आ रही। सर शर्त एक ही है इनकी, ये चाहते हैं कि जो किसान है उनकी गेहूं की बिजाई हो जाए, क्योंकि खेतों में इतना बुरा हाल है, हर गांव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो इनकी एक ही शर्त है कि किसान जो है वो तंग ना हो, उनके खेतों का पानी निकल जाए, यही शर्त है। फिर इतनी लेट कैसे हो गए? अब आप लेट सर, महीना हो गया। लेट सर हमें पता ही बाद में चला इस चीज़ का, फोन के माध्यम से। सरकार पे कितने चक्कर काटे? सरकार तो हम लगे थे, खुद लगे हुए थे जी पानी काटने के लिए, जैसे हाँ। जो भी साधन है जिस हिसाब से निकालने के लिए लगे हुए थे। अच्छा, हाँ, बड़ी नहीं बात। अब समस्या रहेगी वाटर बक्स की। जैसे अब 2 महीने हो गए, कम से कम पीने के पानी की बहुत समस्या है गाँव में। तो जैसे पता चला तो हम भी 2 दिन पहले इनके पास गए थे, तो ये तन मन धन लगा के कहते हैं हम आपकी पूरी सुविधा करेंगे, पानी निकलवाने के लिए पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा चलिए, तो फिलहाल आप हेड हैं। आप में हेड कौन है? रामपाल जी आप हैं हेड? अच्छा साहब, अच्छा चलिए, चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये सेवा का मकसद क्या है? मतलब पूरे हरियाणा में इस समय अच्छा है, वो मकसद क्या है? हाँ जी बाबू जी, राम राम। सच साहिब जी, भगवान का क्या मकसद हो है? भगवान के बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए। ये भी भगवान के बच्चे, हम भी भगवान के बच्चे हैं। और पृथ्वी पर भगवान आ रहा, अपने देश में आ रहा, इसका भरपूर फायदा उठावांगे। पहले हमने बेरा ना दाई, बेरा लग गया, क्योंकि चरण हम प्रार्थना करी वो समान पाया, ये सुखते ही वो पानी काट देंगे, अगली फसल ले लेंगे। ये उद्देश्य है कि भाई हाँ, पूरे अपने भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश है, इनकी अगली फसल बोनी चाहिए। एक सवाल मेरा है, थोड़ा सा मतलब बुरा है सवाल। बाबा तो जेल में है, ठीक है, और ये पब्लिक है ना, पहले मैं साफ कहूँ बरवाड़ा के आसपास भी पब्लिक थी पहले, जो कि मैं क्या कर दे उल्टा सीधा ही वो गाने गाने लगे, ऐसा क्या जादू कर दिया? सच साहिब जी, आपने बाबा जेल में लग गए है, केजरीवाल जेल में बैठा था, अपनी राजनीति कर रहा था ना, अपने प्रशासन को चला रहा था। यो बाबा भगवान है, इन्हें कितने बैठा दे जेल में नहीं, थर्मल प्लांट कहीं हो, उसकी बिजली काम करेगी। उड़े ते तार आ गए, उड़े तो आशीर्वाद दे दे। ये टावर हैं, इनके टावर की तो है, पावर की तो काम करे है, तो वो परमात्मा है, उसकी पावर सारे का काम करेगी। हमने जेल में लग गए है, हमने तो पहले भी जेल में ना लगा था, अभी भी जेल में कौन है। आखिरी सवाल ये है कि जो लोग अभी भी परेशान है, बहुत सारे गांव ऐसे जहां पर अभी भी समस्या हैं, वो अगर आप तक पहुंचना चाहें तो कोई नंबर है, या किससे मिले, किससे आकर के अपना दर्द बताएं? सच्चा है, पूरे भारतवर्ष में हमारी संगत है, उसमें कोऑर्डिनेटर सिस्टम है। किसी भी प्रकार की किसी भी गांव में कोई समस्या हो, वो कोऑर्डिनेटर के तहत एक मतलब कोई भी जो आपका भगत है उससे मिल लें। हाँ, उसके तहत अन्नपूर्णा एक मुहिम चला रखी है, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में भगत हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कहीं भी किसी भी कोई समस्या हो, गुरुजी तरनाम आ जाएगी, फिर गुरुजी पास कर दे रहे, उसका डूंडा उठ जाएगा। सुलखनी गांव के सरपंच ने सारी सच्चाई आप सबके सामने खोल के रख दी कि संत रामपाल जी महाराज जी की कोई शर्त नहीं है, केवल एक शर्त है कि जो देश का किसान है, जो हरियाणा का किसान है, वो अपने बीज की बुआई कर ले और अपने भविष्य को बचा ले।
यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे मानवता की रक्षा के लिए इतनी बड़ी मदद, वो बिना किसी स्वार्थ के संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई है। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े मंडलेश्वर, कथावाचक, धर्मगुरु, यहाँ तक कि अन्य पंथ के भी जो है गुरु बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं करी। वहीं एक गांव और है जहां राम रहीम के जो शिष्य है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ करने से नहीं थक रहे। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान बता रहे हैं। जी इसका भलाई है, हमने सारे गुरु एक नामधारी शाम है। मतलब आपका गले में ये लॉकेट सा दिखाई दे रहा है। हाँ जिदे तो कहूँ हमने सब एक हैं, सब गुरु एक। महाराज अच्छा काम कर दो, ईबा में डूबे खड़े हैं। वारम के कहना जी बढ़िया काम करया है, टीम ने, प्रेमिया ने, लड़के ने मदद दी है, पानी त्वारण की दी है, महाराज ने सूत्री शिक्षा दी है, संगत सेवा लगा रही, और क्या चाहिए जी। हम तो मैं कहना था जी हमारी मदद करिए, नहीं मतलब वो गुरु जी का भला हो, हमारी सुनाई करिए। कौन से गुरु जी का? रामपाल का। तो दिन रह गए कि कदे कोई ना मदद करे, सरकार तो पहुंचे, सरकार ने मदद नहीं करी। हम तो यह कहना चाहो हाँ जी, जितने हमारे संत महाराज बेकसूर भीतर करा के सारे बहर आवे और संगत में सेवा लावर लिये, दान पुण्य करें, हमने भी जगह पाओ। हमने भी कह ली है, महाराज जी तो भीतर बेकसूर कर रखे हैं। हम तो यह चाहो बेकसूर है नहीं तो रामपाल महाराज हाँ ज्ञान बरसाओ, इतनी मदद करे, बेकसूर है। तो आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर आज वर्तमान में जितने भी धर्मगुरु, कथावाचक और ये जितने भी मजहब पंथ बना के बैठे हैं, ये सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं। वास्तविक अर्ग मानवता की कोई सेवा कर रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो बिना किसी स्वार्थ के आज मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों के मन में ये बात भी आती है, बहुत सी ऐसे ओछी मानसिकता के लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई कौन सा इतना बड़ा संत रामपाल जी ने कार्य कर दिया, कुछ लाख रुपए खर्च कर दिए तो क्या हो गया। तो आप दोस्तों एक चीज देखें, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी कार्य हरियाणा में गांव वासियों के लिए किया है, ये उनके भविष्य को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्य किया है। उसके बावजूद भी छोटी सोच के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी में ही कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को उन पाखंडियों से, उन धर्मगुरुओं से, कथावाचकों से, मंडलेश्वरों से ये सवाल करना चाहिए कि जहां एक संत पिछले 11 सालों से जेल के अंदर बैठा है और वो जब इतनी बड़ी मदद कर सकता है बिना किसी के सपोर्ट के, तुम लोग तो इतने सालों से भारतवर्ष में हो और देश की जनता को भगवान के नाम पर लूट रहे हो, तो फिर तुम उन दान का, उस चंदे का, भगवान के नाम पर ठगी का जो पैसा तुमने लिया है उसका तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जो ओछी सोच के लोग हैं, जो ईर्ष्यावादी लोग हैं, वो उन नकलियों से सवाल ना करने की बजाय उल्टा संत रामपाल जी महाराज जी में ही कमी निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी ओछी मानसिकता अपने पास रखे। एक भजन हमारे समाज में चलता था कि भाई भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के साथ लोगों ने कितना बुरा बर्ताव किया। सरकार ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंडलेश्वरों ने, पाखंडियों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी। इसमें दलाल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। दिन रात उन्होंने भोग कर संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी का एक कहना और है कि आज लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मगर ये काम तो उनको फिर भी करना ही था। यानी इससे भी ये साबित हो जाता है दोस्तों कि संत, जो वास्तविक संत, जो पूर्ण संत होते हैं, वो किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं होते, वो किसी की निंदा करने से भी आहत नहीं होते। वो परमार्थ के लिए धरती पर आते हैं और परमार्थ का कार्य जरूर करते हैं। और जो लोग उनके ऐसे कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो तो अंधे गधे हैं। और ये जो मार्ग अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चला हुआ है, वो परमेश्वर कबीर साहिब जी का मार्ग है, जिसको रोकने से भी कोई नहीं रोक सकता। और जितना इस मार्ग को कोई रोकने की कोशिश करेगा, ये मार्ग और ये भक्ति और ये प्रचार उतनी ही स्पीड से बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो समय आ चुका है, संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हैं, लेकिन
जो लोग ये सोचते हैं भाई इनके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य होगा कि लोग उनसे नाम ले ले, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी की एक सत्संग क्लिप सुनी होगी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मुझे फिजूल की जो है भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, ये ज्ञान आपके पास पहुंचा दिया गया है, आप ज्ञान समझो, अगर आपको ज्ञान समझ में आए तो नाम उपदेश लो, अन्यथा ना लो। रही इन कार्यों की बात जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम और बाढ़ ग्रस्त गाँव में जो ये लाखों की करोड़ों के रुपए की जो ये सेवा की जा रही है, यानी पाइप और मोटर दिए जा रहे हैं, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि ये कार्य तो हम करते रहेंगे, चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे। यानी यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित कर दिया कि आज वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी है और मानव समाज के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है। संत रामपाल जी महाराज जी को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।